Good evening, students. डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS Academy, पटना। आज हम लोग टेस्ट 15 सेक्शन ए पर डिस्कशन करेंगे। आज के डिस्कशन का चर्चा का विषय है हिमालय, और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग आज हिमालय का परिचय देखेंगे। जब भी फाउंडेशन कोर्स होता है, जब बच्चों का आधार बेस बनाया जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, कहने का मतलब यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए, तो बच्चों को बताया जाता है कि ट्रांस हिमालय, परा हिमालय एक पहला श्रेणी है। सबसे पहले यही हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, हिमालय के इस भाग की उत्पत्ति हुई थी। कहने का अर्थ है कि पहला हिमालय जिसकी उत्पत्ति हुई थी उसको हम लोग ट्रांस हिमालय या परा हिमालय बोलते हैं। 33 सागर के अवसादों से ये बना था। दूसरा हिमालय आपका हम लोग हिमाद्री कहते हैं या बृहद हिमालय कहते हैं या ग्रेटर हिमालयस कहते हैं। तीसरा जो उत्थान हुआ उस समय मध्य हिमालय या मिडिल हिमालयस बना। और भारत में आउटर हिमालयस का भी कॉन्सेप्ट है, बा हिमालय का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग हिमालय पे चर्चा चालू करते हैं। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत देश भारत है, और भारत का उत्तरी भाग एक सतत पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसको कि हम लोग हिमालय कहते हैं। और आप देखेंगे ये जो सफेद सफेद भाग है, यही है आपका हिमालय। पूरे हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का उत्तरी भाग, नॉर्दर्न पार्ट एक सीमा बनाती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। और हिमालय के कारण हम लोगों को बहुत सारा फायदा है, आर्थिक फायदा है। एक जलवायु को भी ये परिवर्तित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। मीन्स आवर क्लाइमेट इज शेप्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ दिस हिमालयास। और हिमालय के उत्तरी पश्चिम छोर पे यू कैन से द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयास, दो श्रेणी है वहाँ पे। एक है काराकोरम और दूसरा है हिंदू कुश। और हिमालय के उत्तरी भाग में आपका तिब्बत का पठार है। यह है हिमालय, और हिमालय का उत्तरी भाग में तिब्बत का पठार है। और हिमालय के दक्षिण भाग में ये भाग वो गंगा का मैदान है, जिसमें बिहार भी आता है। हिमालय के उत्थान पे हम लोग यदि बात करें तो भारत के संदर्भ में बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री शब्द आता है। और ये हिमालय शब्द संस्कृत शब्द है। हिमा, हिम का अर्थ होता है स्नो, बर्फ। और लय, हिमालय, और लय का मतलब होता है या लाया का मतलब होता है अबॉर्ड। हिंदी में बोलते हैं निवास, यानी बर्फों का निवास। अबॉर्ड ऑफ स्नो इज नोन एज हिमालय। ये हिमालय हम लोग 3 भाग में समानता बांटते हैं। जो सबसे ऊंचा भाग है और सबसे पहला भाग है, उसको हम लोग ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं। और आप देखिए ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। तो ये भाग आपका हिमाद्री है या बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के ठीक नीचे यदि हम लोग उत्तर से दक्षिण की बात करें, नॉर्थ टू साउथ की बात करें, तो आपका मध्य हिमालय या मिडिल हिमालयस आता है। और सबसे बाहरी बा हिमालय या शिवालिक आता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपने चर्चा को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
विच हिमालयाज रन्स पैरेलल टू तिब्बत? कौन सी हिमालय तिब्बत के समानांतर चलती है? ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, ग्रेट हिमालयास, हिंदी में बृहद हिमालय, सी ऑप्शन शिवालिक। सही आंसर है हमारा जो ट्रांस हिमालय है, परा हिमालय है, तिब्बत में हिमालय से समानांतर चलने वाली एक पर्वतमाला का नाम है। हमारे भारत में हिमालय जो है वो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। भारत में जो हिमालय है, इन इंडिया वी आर मेनली कंसर्न विद ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, मिडिल हिमालयाज एंड थर्ड वन शिवालिक। और भारत के हिमालय से जो तिब्बत में समानांतर चलती है हिमालय, उसको हम लोग परा हिमालय या ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। तो ये तिब्बत में ये जो हिमालय भारत के हिमालय से समानांतर चलती है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रांस हिमालय, परा हिमालय भारत में है कि नहीं है? तो आंसर है यस। परा हिमालय, ट्रांस हिमालय हम लोग को भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। तो पहले आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग चलते हैं कि ये ट्रांस हिमालय या परा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। दो प्लेट अभी भी है। एक है इंडो प्लेट यानी भारतीय प्लेट, इसको प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से समझा जाता है, प्लेट विवर्तनिक के माध्यम से समझा जाता है। तो एक है आपका भारत का प्लेट और दूसरा है आपका इंडो यूरोपियन, यूरेशियन प्लेट कहिए या तिब्बतन प्लेट कहिए। तो ये है तिब्बतन प्लेट और ये है भारतीय प्लेट। तो भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट या तिब्बत प्लेट से टकराई, तब एक हिमालय का उत्थान हुआ जिसको हम लोग परा हिमालय के नाम देते हैं या ट्रांस हिमालय के नाम देते हैं। इसको जरा हम लोग एक वीडियो के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए, ये जो है आपका इंडो प्लेट है, यानी इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट है। ये है आपका यूरेशियन प्लेट या तिब्बत का प्लेट है, समझिए। और बीच में जो नीला भाग देख रहे हैं ये तेथिस सागर है। आपका ये इंडियन प्लेट जो है, भारतीय प्लेट जो है, धीरे धीरे तिब्बत प्लेट की तरफ ये जा रही है और बीच में है तेथिस सागर। और एक समय ऐसा आता है कि ये इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट से टकरा जाती है और जब तिब्बत प्लेट टकराती है तो बीच का जो तेथिस सागर है, इसी का मलबा ऊपर उठता है और ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। तो आप देखिए, ये इंडियन प्लेट तिब्बत के प्लेट से टकरा जाती है, कोलिजन हो जाता है और नतीजा क्या होता है कि एक पहाड़ का, माउंटेन रेंजेस का अपलिफ्टमेंट या उत्थान होता है। आप देख रहे हैं कि पहाड़ का उत्थान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इधर धीरे धीरे यहां भी माउंटेन रेंजेस आर कमिंग अप। आप देखिए किस तरह से ये पहाड़ का उत्थान हो रहा है और यही है आपका ट्रांस हिमालय, यही है आपका परा। तो परा हिमालय हम लोग देखें कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना और ये भारत में भी सबसे उत्तर वाला भाग में ये स्थित है। भारत में हम लोग इसको जम्मू कश्मीर में ही देखते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी देखते हैं। परा हिमालय को हम लोग ट्रांस हिमालय भी कहते हैं या तेथिस हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। ट्रांस हिमालय इज ऑल्सो नोन एज तेथिस हिमालय एंड इट इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। सबसे पहले यह बनी है।
इसमें 3 श्रेणी आते हैं, 3 माउंटेन रेंजेस आते हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह का आता है। परा हिमालय में काराकोरम श्रेणी है जो कि आज हम लोग का चर्चा का विषय है, दूसरा है लद्दाख श्रेणी और तीसरा है कैलाश श्रेणी। मीन्स there are 3 important ranges in the Trans Himalaya. First one is Karakoram range, the second one is Ladakh range and the third one is your Kailash range. इसको मैप में देखते हैं। ये है आपका जम्मू और कश्मीर, ये भारत का जम्मू और कश्मीर है, ये आपका लद्दाख क्षेत्र है। ये देखिए, ये है आपका काराकोरम श्रेणी। पूछा जैसा है कि सबसे उत्तर में कौन सा है, तो ये है आपका काराकोरम श्रेणी या काराकोरम रेंज। उसके नीचे है लद्दाख श्रेणी, तो ये आपका लद्दाख में है। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थित है। इट इज इन द संघ शासित प्रदेश ऑफ लद्दाख। तो ये दोनों जो है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी परा हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। और तीसरा है कैलाश श्रेणी जो कि आपके तिब्बत में है। तेथिस सागर के अवसाद से ये इसका निर्माण हुआ है। और दूसरा जो हिमालय है वो है आपका महान हिमालय, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्रेटर हिमालयस कहते हैं। और इसका एक और नाम है हिमाद्री, बिकॉज इट इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। बर्फ से पूरे साल यह ढका रहता है। जो भी हिमालय की महत्वपूर्ण चोटी है जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ये सब हिमाद्री में, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयस में रहते हैं, स्थित है। सॉरी, ये आग्नेय शेल से बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब देखिए कि आप यदि फिर से मैप पे जाइएगा, ये आपका जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी जो है आपके बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में स्थित है। काराकोरम और लद्दाख जो है आपका ट्रांस हिमालय में है या तेथिस हिमालय या परा हिमालय, और जास्कर श्रेणी है आपका ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री में। आपके हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालयस, और महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपको बहुत खुली खुली घाटियां मिलेगी। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में, महान हिमालय उत्तर में है और मध्य हिमालय उसके दक्षिण में है, और दोनों के बीच में खुली घाटियां मिलेंगी। सबसे अच्छा उदाहरण इसका कश्मीर घाटी है, काठमांडू की घाटी है। जम्मू कश्मीर में इसको हम लोग पीर पंजाल के श्रेणी से जानते हैं। पीर पंजाल ये मध्य हिमालय है, ये पीर पंजाल श्रेणी है। देखिए, जास्कर श्रेणी महान हिमालय का भाग है, फिर उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में है। इसको पीर पंजाल श्रेणी, कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी हो, आप हिमाचल प्रदेश में इसको जो है धौलाधर के नाम से जानेंगे। उत्तराखंड में इसको मसूरी या नाग टिब्बा बोला जाता है। मिडिल हिमालयस इन उत्तराखंड इज नोन एज मसूरी और नाग टिब्बा। और नेपाल में भी आपको मध्य हिमालय मिलेगा, वो है, उसको हम लोग नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं। यू विल फाइंड मिडिल हिमालयस इन नेपाल नोन एज महाभारत श्रेणी। और यदि हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं, समानांतर जाएं, है ना, उत्तर से दक्षिण ऐसे जाएं, उत्तर से दक्षिण जाएं, तो सबसे अंत में है बाह्य हिमालय, आउटर हिमालयस, जिसको हम लोग शिवालिक श्रेणी कहते हैं। सबसे नया हिमालय यही है और बहुत ही कम, इसकी ऊंचाई जो है बाकी दो हिमालयों से काफी कम है। पश्चिम बंगाल और भूटान में आप शिवालिक नहीं पाएंगे। बिहार में शिवालिक का ही एक्सटेंशन है जिसको हम लोग सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। एनीवे, जिसको हम लोग आप एक बार डिस्कस किए थे शायद। तो पश्चिम बंगाल और भूटान में मध्य हिमालय नहीं है। अरुणाचल
माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल और भूटान में शिवालिक श्रेणी नहीं है। शिवालिक रेंजेस आर एब्सेंट इन वेस्ट बंगाल एंड भूटान। शिवालिक का एक रूप मिरी है, मिरी पहाड़, मिरी हिल्स, जो अरुणाचल में मिलेगा। मिश्मी, अभोर पहाड़ियां आप नाम सुनेंगे पूर्वोत्तर भारत में, वो सब शिवालिक का ही रूप है। जैसे महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपको घाटी मिलेगा, जो कश्मीर घाटी, उसी तरह मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको जो घाटी मिलती है, बहुत ब्रॉड घाटी मिलती है, उसको बोला जाता है दून, जैसे कि देहरादून। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। विच हिमालय इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द यारलुंग सांगपो रिवर इन तिब्बत? तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के उत्तर में कौन सा हिमालय स्थित है? आज हमारा डिस्कशन जो है ट्रांस हिमालय और काराकोरम पे ही सीमित है। तो देखिए ये है तिब्बत, ये जो भाग देख रहे हैं मैप का, ये है आपका तिब्बत, और यहां पे एक नदी है जिसको कि नीला नीला जो भाग देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो, जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के साथ इसका नाम बदल जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति के समय जो कि तिब्बत में है, उसको हम लोग यारलुंग सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यारलुंग सांगपो इन तिब्बत एट द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन। क्वेश्चन है, इस यारलुंग सांगपो रिवर के उत्तर में कौन सा हिमालय है? तो आंसर वही है आपका परा हिमालय या ट्रांस हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कैलाश न्यंचन तंगला रेंज? कैलाश न्यंचन तंगला श्रृंखला किसको कहते हैं? देखिए यहां पे तिब्बत में यहां पे कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत पश्चिमी भाग में, तिब्बत पठार के पश्चिमी भाग में कैलाश पर्वतमाला है, जो हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो तिब्बत में आपका पार हिमालय पर्वतमाला तिब्बत में है, तो इसके पश्चिमी भाग को, वेस्टर्न पार्ट को बोला जाता है कैलाश पर्वतमाला या कैलाश रेंज। What is Kailash range? Kailash range is the westernmost portion of Trans Himalayas in Tibet. कैलाश पर्वतमाला क्या है? कैलाश पर्वतमाला परा हिमालय या ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत में स्थित है, उसके पश्चिम भाग को बोला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि यदि ट्रांस हिमालय के पश्चिम भाग को आप कैलाश पर्वतमाला कहते हैं, तो पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? तो ईस्टर्न पार्ट को बोला जाता है नयनचेन तंगला श्रृंखला। कैलाश पर्वतमाला पश्चिम भाग, वेस्टर्न पार्ट, और नयनचेन तंगला श्रृंखला इसके पूर्वी भाग को बोला जाता है। यही है इस सवाल का महत्व। तो व्हाट इज कैलाश नयनचेन तंगला रेंज? इट इज नथिंग बट द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ ट्रांस हिमालय। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ए। कैलाश नयनचेन तंगला श्रृंखला क्या है? पार हिमालय ये है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट इज गैंगडाइज नयनचेन तंगला रेंज? गंगदिसे नयनचेन तंगला श्रृंखला क्या है? एक और नाम है परा हिमालय का। तिब्बती भाषा में इसको हम लोग गंगदिसे नयनचेन तंगला श्रृंखला कहते हैं। तो व्हाट इज गंगडाइज नयनचेन तंगला रेंज? ट्रांस हिमालय को तिब्बती भाषा में गंगडाइज नयनचेन तंगला श्रृंखला कहते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग ट्रांस हिमालय का कितना नाम जान गए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5, विच हिमालय रेंज इज नोन एज गंगरीन पोछे? किस हिमालय की श्रेणी को गंगरीन पोछे के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन है
विच हिमालयन रेंज इज नोन एज गंगरीन पोछे? भैया तिब्बती भाषा में इसको गंगरीन पोछे भी बोला जाता है। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ट्रांस हिमालय। किस हिमालय की श्रेणी को गंगरीन पोछे के नाम से जाना जाता है? पार हिमालय, है ना, पार हिमालय को गंगरीन पोछे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयस आर नोन एज हिमाद्री? निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो जैसे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, ग्रेट हिमालयस आर नोन एज हिमाद्री। आपका बृहद हिमालय को ही हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो 6 का सही ऑप्शन है बी, हिमाद्री अथवा महान हिमालय या ग्रेट हिमालयस, ऑल आर नोन एज हिमाद्री। चाहे ग्रेट हिमालय बोले, महान हिमालय बोले या हिमाद्री कहे। यह हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय या परा हिमालय है और दक्षिण में मध्य हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स आर ऑन द काराकोरम रेंज? K2, गशर-ब्रूम 1, ब्रॉड पीक एंड गशर-ब्रूम 2। हम लोग काराकोरम पे अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं अभी। तब इसमें क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत चोटियां काराकोरम श्रृंखला पर स्थित है? K2, गशर-ब्रूम पहला, ब्रॉड पीक या गशर-ब्रूम दूसरा। सारे जो ऑप्शन में है ये सारे काराकोरम श्रृंखला की पर्वत चोटी है। K2 भी काराकोरम पे है, गशर-ब्रूम पहला भी काराकोरम पे है, ब्रॉड पीक भी काराकोरम पे है और गशर-ब्रूम 2 भी काराकोरम पे है। तो 7 का ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, अर्थात ई। अब चलिए जरा मैप देखिए। ये देखिए, ये भारत का लद्दाख क्षेत्र है ना। अक्साई चीन, यहाँ पे अक्साई चीन है और ये यहाँ से काराकोरम श्रेणी चालू होता है और आप देखिए पाकिस्तान के साथ एक तरह का सीमा भी बनाता है। ये है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। काराकोरम श्रेणी पे कुछ हिमनद की बात करते हैं, ग्लेशियर की बात करते हैं। इस पे क्वेश्चन आ गए। ये देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये काराकोरम श्रेणी पे है। यही है आपका सियाचिन हिमनद, यही है आपका सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, ये है आपका काराकोरम श्रेणी, ये है आपका काराकोरम श्रेणी। ये यहां से शुरू होके ये यहां तक जा रहा है, ठीक है। और ये भाग देखिए, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये सियाचिन हिमनद है। ये सियाचिन हिमनद, याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर इज ऑन द काराकोरम रेंज। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये भी एक हिमनद है, ये भी एक हिमनद है। इसको हम लोग कहते हैं बियाफो हिमनद, इसको कहते हैं बियाफो हिमनद। अब चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यानी काराकोरम श्रेणी पे आपके सियाचिन हिमनद स्थित है और ये जो देख रहे हैं ये आपका बियाफो हिमनद स्थित है। अब हम लोग जरा डिस्कशन की ओर चलते हैं। काराकोरम जो श्रृंखला है, ये कहिए तो अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से चालू होके लद्दाख तक ये फैला हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि काराकोरम में 18 पर्वत चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई 7500 मीटर से ऊपर है। द काराकोरम हैज 18 समिट्स विथ हाइट ओवर 7500 मीटर और उनमें से 4 ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर है। सबसे बड़ा उदाहरण इसमें K2 है।
K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है एंड इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। K2 जो है पूरे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है, ये काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। दूसरा है गशेरब्रूम पहला, तीसरा है ब्रॉड पीक और चौथा है गशेरब्रूम 2। ये चारों की ऊंचाई 8,000 मीटर से ऊपर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच इज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन्स? ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? देखिए, अभी हम लोग दो ग्लेशियर के बारे में बात किए मैप पे, एक सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद, इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर। आपकी सियाचिन हिमनद की लंबाई है 76 किलोमीटर। और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर आउटसाइड द पोलर रीजन्स इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। और एक और हिमनद हम लोग बात किए थे मैप पे, वो था बियाफो हिमनद। पीछे हम लोग चर्चा किए थे मैप पे बियाफो हिमनद। इसकी लंबाई है 63 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर। और ये विश्व का ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर तीसरी सबसे लंबी हिमनद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन्स? ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरे सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो वो है सियाचिन। तो 8 का सही ऑप्शन है ए, सियाचिन। अब जो है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड? दूसरा तो सियाचिन है और तीसरा आपका बियाफो है, लेकिन नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है फेडशेंको हिमनद, फेडशेंको ग्लेशियर, है ना। ये आपको जो है ये आपको मिलेगा बदख्शान क्षेत्र में, गोर्नो बदख्शान क्षेत्र में फेडशेंको हिमनद या ग्लेशियर स्थित है। ये नंबर 1 है लंबाई के आधार पे। ध्रुवीय क्षेत्र क्वेश्चन आता है कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो वो है फेडशेंको ग्लेशियर, फेडशेंको हिमनद, जो कि गोर्नो बदख्शान प्रांत में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ गोर्नो बदख्शान। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन? ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का तीसरा सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो वो है आपका बियाफो, वो है आपका बियाफो। अब देखिए, यदि क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो नंबर 1 पे है आपका फेडशेंको, नंबर 2 पे है सियाचिन और नंबर 3 पे है आपका बियाफो। तो याद रखिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे लंबा हिमनद फेडशेंको, दूसरे नंबर पे सियाचिन और तीसरे नंबर पे आपका बियाफो। तो इस तथ्य को ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर प्लेटोज? हम लोग अक्साई चीन की बात किए थे जो लद्दाख क्षेत्र में है। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर प्लेटोज? तो एक है आपका ऑप्शन अक्साई चीन, बी है तिब्बत, सी है यारकांद और डी है कराकश। निम्नलिखित में से कौन पठार है? अक्साई चीन, तिब्बत, यारकांद या करकस? राइट। तो तिब्बत पठार है, हम लोग पहले भी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, और अक्साई चीन भी पठार है। सो अक्साई चीन एंड तिब्बत आर प्लेटोज। तो 10 का सही ऑप्शन है ए और बी। 10 का सही ऑप्शन है ए और बी। ये सारा कुछ हम लोग काराकोरम श्रेणी पे ही बात कर रहे हैं बच्चों। याद रखिए, कल क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्साई चीन कहां पे है, तो काराकोरम श्रेणी पे। तिब्बत पठार कहां है, तो भैया काराकोरम श्रेणी से ही रिलेटेड हम लोग सारा कुछ पूछ रहे हैं। सारा चीज डिस्कशन हम लोग काराकोरम श्रेणी पे ही है।
आज हम लोग काराकोरम श्रेणी पे ही बात कर रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स अक्साई चीन, तिब्बत, यारकंद एंड कराकाश। निम्नलिखित में कौन सी नदियां हैं? अक्साई चीन, तिब्बत, यारकंद और करकास। याद रखिएगा, यारकंद और करकास ये दोनों नदी हैं, इनके द्वारा घाटी भी बनाया गया है, और ये दोनों कहां हैं? काराकोरम श्रेणी पे। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स यारकंद एंड काराकाश आर रिवर्स एंड वेयर आर दे? दे आर ऑन दी काराकोरम रेंज एंड दे फॉर्म अ वैली। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड काराकोरम? काराकोरम शब्द का अर्थ क्या है? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि भाई काराकोरम, पहले तो ये देखा जाए कि काराकोरम शब्द का अर्थ क्या है। तो काराकोरम शब्द का अर्थ है काली भुरभुरी मिट्टी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्लैक ग्रेवल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड काराकोरम? इट मींस ब्लैक ग्रेवल। काराकोरम शब्द का अर्थ क्या है? तो काली भुरभुरी मिट्टी। 12 का सही ऑप्शन है ए। 12 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 13, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है। व्हाट इज द ओरिजिनल वर्ड फॉर काराकोरम? काराकोरम का मूल शब्द क्या है? देखिए, ब्लैक ग्रेवल या काली भुरभुरी मिट्टी जो है ये तुर्की शब्द है, और मूल जो है ये तुर्की शब्द से ही काराकोरम शब्द निकला है, काली भुरभुरी मिट्टी। 13 का ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन जरा हम लोग बी ऑप्शन में देखें, मुज्तगा, है ना। बी ऑप्शन है आपका जो है मुश्ताक, है ना, मुज्तक या मुश्ताक। ये आपका मुश्तक का मतलब होता है आइस माउंटेन, बर्फ वाला पहाड़। तो ये भी काराकोरम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पुरातात्विक विभाग जो है खास करके अंग्रेज के समय में काराकोरम को K1 to K6 बोलते थे। काराकोरम को जगह उसकी चोटी का नाम दे दिए कि भाई K1 to K6 मतलब काराकोरम श्रृंखला को संदर्भित किया जा रहा है। लेकिन ओरिजिनल जो है शब्द जो है ब्लैक ग्रेवल ही है, काली भुरभुरी मिट्टी भी है, लेकिन मुज्तक और K1 से K6, मुज्तक या K1 to K6 जो है ये सब काराकोरम का नाम है। अपने तथ्य में, अपने नोट्स में ये सब पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। 13 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं, क्या हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में काराकोरम श्रृंखला का उल्लेख है? चलिए इसी का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर काराकोरम इन पुराण? पुराण में काराकोरम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो है कृष्णागिरी। वो है कृष्णागिरी यानी ब्लैक माउंटेन। कृष्णा काला पहाड़। तो 14 का सही ऑप्शन है ए कृष्णागिरी। 14 का सही ऑप्शन है ए कृष्णागिरी, है ना। अब काराकोरम श्रृंखला में बहुत सारे हिमनद हैं। काराकोरम श्रृंखला में बहुत सारे हिमनद हैं। देखिए, काराकोरम जो श्रृंखला है बहुत सारे हिमनद हैं। हम लोग स्टार्ट करें तो सियाचिन हिमनद है, रीमो हिमनद है। हिमनद मतलब इंग्लिश में ग्लेशियर, तो हिंदी में हिमनद, अंग्रेजी में ग्लेशियर। तो सियाचिन हिमनद है, रीमो हिमनद है, आपका जो है आप देखिए ये रीमो हो गया, ये आपका रीमो हो गया, ये आपका सियाचिन हो गया, ये आपका बाल्टोरो हो गया, ये आपका पुनहामा हिमनद हो गया, ये आपका बियाफो हो गया, ये आपका सासेनी हिमनद हो गया, ये आपका कोंडापिन हिमनद हो गया, ये आपका चुंगो लंगमा हिमनद हो गया, ये आपका हिस्पार हिमनद हो। तो अब हिमनद पे ही क्वेश्चन है, इसको अपने नोट्स में सिर्फ लिख लीजिएगा। तथ्य, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स आर ऑन द काराकोरम रेंज? सियाचिन है, बाल्टोरो भी है, हिस्पार भी है, बटुरा भी है। जब नदी पढ़िएगा ना तो ये सब हिमनद से पानी आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर या हिमनद काराकोरम श्रृंखला या रेंज पे है? सियाचिन भी है, बाल्टोरो भी है, हिसार भी है और बतुरा भी, हिस्पार, माफ कीजिएगा इसको करेक्शन कर दीजिएगा, हिस्पार भी है और बतुरा भी है। तो 15 का ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, यानी सही ऑप्शन ई है। अब आ जाइए और भी देख ले।
बहुत सारे हिमनद हैं काराकोरम पे, और जो कि आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स आर ऑन द काराकोरम रेंज? बियाफो हम लोग देखे हैं, चोगो लंगमा हम लोग देखे हैं, इंसुक्ति वैली ये भी हम लोग देखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम रेंज पे है? बियाफो, चोंगो लुंगमा और इंसुक्ति वैली, ये घाटी है। तो यहाँ क्वेश्चन है हिमनद पे, तो 16 का सही ऑप्शन होगा ए और बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग ट्रांस हिमालय पे काराकोरम श्रृंखला है, हम लोग काराकोरम श्रृंखला पे जितना क्वेश्चन होना चाहिए वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग दूसरे श्रृंखला पे चलते हैं काराकोरम का, वो है आपका जास्कर श्रृंखला, वो है आपका जास्कर श्रृंखला। जरा मैप देखिए, ये है आपका, ये कश्मीर है और यही है आपका जास्कर श्रृंखला। आपका काराकोरम श्रृंखला ऐसे गया था, काराकोरम रेंज आपका ऐसे गया था, और हम लोग बात कर रहे हैं अब जास्कर श्रृंखला पे। ये भी आपका काराकोरम रेंज पे ही स्थित है। तो विच हिमालय डज जास्कर रेंज बिलोंग? जास्कर श्रृंखला किस हिमालय से संबंधित है? तो भैया परा हिमालय, ट्रांस हिमालय, तिथिस हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जास्कर रेंज इज सिचुएटेड ऑन दी ट्रांस हिमालय रेंजेस और जोन। 17 का ए। जास्कर किस हिमालय से संबंधित है? तो भैया तिथिस हिमालय से संबंधित है, पार हिमालय से संबंधित है। तो 17 का सही ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, उसको हम लोग तिथिस हिमालय भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, यानी ई ऑप्शन। जास्कर किस हिमालय से संबंधित है? तो परा हिमालय या पार हिमालय या तिथिस हिमालय, सब एक ही नाम है। तो ए और बी। अब हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय आर नोन एज? हिमालय के पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यह संदर्भित है जास्कर श्रेणी से। क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से आप लोग के सामने रखते हैं कि जास्कर श्रेणी के पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग कैलाश श्रेणी के पश्चिमी भाग को कैलाश पर्वतमाला कहते हैं, ट्रांस हिमालय जो तिब्बत में है उसके पश्चिम भाग को हम लोग कैलाश पर्वतमाला कहते हैं। दूसरी तरह जास्कर पे भी एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि जास्कर श्रेणी का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयज आर नोन एज? इसमें चूंकि इस तरह का ऑप्शन है इसलिए जास्कर श्रेणी से संबंधित है, तो उसको हम लोग रूपशु कहते हैं। जास्कर श्रेणी के पूर्वी भाग को रूपशु कहा जाता है। जास्कर श्रेणी के पूर्वी भाग को रूपशु कहा जाता है। 18 का ए, इसको नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स में ये लिखिएगा, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जास्कर रेंज इज नोन एज रूपशु। जास्कर श्रेणी का पूर्वी भाग को रूपशु कहा जाता है। इस पे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछ रहा है कि जास्कर श्रेणी पे दो महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? कौन सी नदियां जास्कर श्रेणी पे स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिवर्स ऑफ द जास्कर रेंज? तो ए करछू नदी, करछू रिवर, एंड बी करनाली रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी जास्कर श्रेणी की नदियां हैं? तो पहला है करछू और दूसरा है करनाली। तो 19 का हो गया ए ऑप्शन और बी ऑप्शन यानी कि ई ऑप्शन। तो 19 का है ए एंड बी इज इक्वल टू ई। ठीक है बच्चों, है ना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द जास्कर रेंज? जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे कि हम लोग काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा देखे थे? माउंट केटू। वही क्वेश्चन जास्कर श्रेणी के लिए है कि जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द जास्कर रेंज? तो वो है आपका कामेट पीक। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट चोटी है और इसकी ऊंचाई अपने नोट्स में लिख लीजिएगा 7,756 मीटर। द हाइट ऑफ कामेट पीक इज 7,756 मीटर, 7756 मीटर। ठीक है, ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो 20 का है ए। ठीक है, अब चलते हैं दर्रा। यदि
हिमालय में, पर्वत में रास्ता बना हुआ है तो उसको कहते हैं हम लोग दर्रा। ठीक है, अब दर्रा पे हम लोग जरा क्वेश्चन समझ। अब हमारा सवाल जो है वो है दर्रा पे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पास, है ना। तो दर्रा है क्या? हिमालय में यदि कोई रास्ता बन जाता है या कोई रास्ता बनता है जिससे आवागमन हो सके तो उसको हम लोग कहते हैं दर्रा या पास। तो क्वेश्चन जो है नंबर 21, विच आर द इंपॉर्टेंट पासेज ऑफ जास्कर रेंज। जास्कर रेंज के महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन सी हैं? तो एक है शिपकीला और दूसरा है लीपू लेक। पहला है आपका शिपकीला और लीपू लेक। जास्कर श्रेणी के दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, दो महत्वपूर्ण माउंटेन पासेज हैं, रास्ता है, एक है शिपकीला और दूसरा है लीपू। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट रीजन डज शिपकीला कनेक्ट। शिपकीला किस क्षेत्र को जोड़ती है? अब देखिए मैप चलते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश और ये है आपका तिब्बत, ये है आपका हिमाचल, ये है आपका तिब्बत। ये भाग जो देख रहे हैं ये सब भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये सब है आपका तिब्बत। और ये भाग जो है ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ये है आपका शिपकीला, ये है आपका शिपकीला, ये है आपका शिपकीला। और शिपकीला किसको जोड़ रहा है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट रीजन डज शिपकीला कनेक्ट। शिपकीला किस क्षेत्र को जोड़ती है? तो हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है तिब्बत से। तो ए एंड डी, शिपकीला किस क्षेत्र को जोड़ती है? हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है किससे? तो तिब्बत से। तो ए और बी, 22 का सही ऑप्शन है ए और बी। शिपकीला के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। शिपकीला या शिपकी दर्रा या शिपकीला, इट इज अ पास, भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। और शिपकीला महत्वपूर्ण भी है। आपका क्वेश्चन भी कल परसों में कोई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पाए होंगे सतलज नदी पे। तो सतलज नदी जो है इसी दर्रे से तिब्बत से गुजर के भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी, सतलज रिवर एंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत थ्रू दिस पास ओनली। तो शिपकीला सतलज नदी के लिए रास्ता भी बनाती है। और भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 5 शिपकीला तक जाता है। याद भी रखिएगा, इन नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया नंबर 5 इट गोज टिल शिपकीला। ये ला शब्द है क्या? ला शब्द एक्चुअली तिब्बती भाषा का ये शब्द, ला का मतलब होता है दर्रा यानी पास। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच रीजन डज लीपू लेक कनेक्ट। लीपू लेक किस क्षेत्र को जोड़ता? देखिए ये है, ये जो भाग देख रहे हैं ये है उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड, और ये है आपका लीपू लेक, ये है आपका लीपू लेक, लीपू लेक दर्रा। यानी उत्तराखंड को तिब्बत से लीपू लेक दर्रा जोड़ती है। यहीं पे देखिएगा एक और भाग, ये भाग देखिए, ये है काला पानी। इस क्षेत्र, ये क्षेत्र विवादित है क्योंकि नेपाल इसको अपना क्षेत्र समझती है। एनीवे, तो काला पानी ये क्षेत्र है जो कि नेपाल के साथ विवादित है। नेपाल इसको सोचती है चाइना के, चीन के कहने पे कि उनका क्षेत्र है। लीपू लेक क्वेश्चन है, लीपू लेक दर्रा किसको जोड़ती है? तो उत्तराखंड को ये तिब्बत के साथ जोड़ती है। तो विच रीजन डज लीपू लेक कनेक्ट उत्तराखंड विथ तिब्बत? तो ए और बी सही ऑप्शन है। लीपू लेक किस क्षेत्र को जोड़ता है? तो उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तो ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी इज अ डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? डिस्प्यूटेड साइट कौन सा है? काला पानी। तो 24 का सही ऑप्शन है ए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवादित स्थल है? तो वो है आपका काला पानी। क्वेश्चन नंबर 25,
विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट टू बी ओपन फॉर ट्रेड विद चाइना? चीन के साथ व्यापार के लिए खोला जाने वाला पहला भारतीय सीमा पोस्ट कौन सा? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन के साथ व्यापार के लिए खोला जाने वाला पहला भारतीय सीमा पोस्ट कौन सा था? तो वो था आपका लीपू लेक फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट टू बी ओपन फॉर ट्रेड विद चाइना वॉज लीपू लेक 1992 में। चीन के साथ व्यापार के लिए खोला जाने वाला पहला भारतीय सीमा पोस्ट कौन सा था? तो वो था आपका लीपू लेक। लीपू लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो 25 का सही ऑप्शन है ए, लीपू लेक। वर्ष है 1992। अब 1992 में चीन के साथ व्यापार करने के लिए लीपू लेक दर्रा को ट्रेडिंग पोस्ट यानी व्यापारिक पोस्ट बनाया गया। उसके बाद 1994 में 1994 में हिमाचल प्रदेश में जो सिपकीला दर्रा है, सिपकीला पास को खोला गया। तो सिपकीला पास वॉज ओपनड इन द ईयर 1994। और नाथुला सिक्किम में, नाथुला आपका सिक्किम में है और ये दर्रा 2006 में चीन के व्यापार के साथ खोला गया था। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा टेस्ट 15 सेक्शन ए समाप्त होता है। इसको ढंग से नोट्स बना लीजिएगा और आगे जो हम लोग ज्योग्राफी में हिमालय के डिस्कस करेंगे तब हम लोग हिमाद्री पे चलेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।